एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पे मैं मतलब लंच का प्रिपरेशन कर रही थी। तो अभी मैं आपको, जैसे पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मैंने डोसा बनाया था, तो वो इससे 2 दिन पहले का क्लिप है, मतलब 2 दिन पहले का वीडियो है। उसके बीच में मैंने एक व्लॉग और बनाया है, जो इसके बाद, इससे पहले वाला 1 दिन पहले वाला व्लॉग था, वो मैंने इंडियन यूट्यूबर दिव्या खन्ना वाले चैनल पे डाल दिया है, ताकि आप लोग वहाँ पर देख लें। मतलब आज आ जाएगा वो वीडियो। तो आज का व्लॉग जो है वो यहाँ पे डाल रही हूँ मैं। तो आज का जो व्लॉग है ना, उसमें मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि इंस्टेंट हम इडली बनाना चाहते हैं तो कैसे बना सकते हैं। फ़िलहाल में मैं यहाँ चावल रख रही हूँ बनने के लिए। तो हल्का सा देसी घी डाला है मैंने और हल्का सा नाम का जीरा ऐड कर रही हूँ। तो मैं ना ज़्यादातर इसी में ही ऐड कर देती हूँ दोनों चीज़ें, जीरा भी और घी भी और नमक भी। तो इसको मैं सिर्फ सीटी लगवा लूँगी तो ये पक जाएंगे, चावल तो हो जाएंगे। तो चावल जो है वो मैं अपने लिए बना रही हूँ। 2 आलू भी डाले हैं मैंने इसमें, छोटे छोटे। तो मैं आजकल इस तरीके का चीज़ें बनाती हूँ जो हल्की हों एकदम और खाने में मतलब सही रहे, डाइजेस्ट अच्छे से हो जाए। तो वो चीज़ें मैंने रख दी। अब मैं यहाँ पे सूजी ले रही हूँ, ये बना रही हूँ मैं सूरज के लिए। तो वो आज घर पे थे, वर्क फ्रॉम होम था उनका, तो आज उनकी घर से काम करना था। तो इस चक्कर में ना मैंने सुबह सुबह नहीं बनाया, क्योंकि सुबह सुबह ऐसा होता है जब उनको टिफ़िन ले जाना होता है तो सुबह सुबह बना देती हूँ मैं। लेकिन आज वो घर पे थे तो क्या है कि 12 बजे तक हम लोग इस तरीके से बना बनू के खा पी के फ्री हो जाते हैं। 1 बजे तक लंच हमारा 1 बजे तक ऑलमोस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ना मैं इडली बना रही हूँ। तो इडली के लिए मैंने सूजी ली है और सूजी में ना मान लो 1 कटोरी के आसपास सूजी होगी और आधी कटोरी मैंने दही मिक्स कर लिया था और पानी ऐड करके ना उसको थोड़ा सा बैटर बना के रख लिया। अब ये बैटर को ना आप 10 मिनट भी अगर रखोगे ना तो 10 मिनट में भी ये अपना अच्छे से बन जाती है। और अगर मैक्सिमम रखना चाहो तो ज़्यादा 20 मिनट भी रख सकते हो। मैं ज़्यादातर 10-15 मिनट ही रखती हूँ और साथ के साथ ही बना देती हूँ। तो इस बीच में ना मैं बाहर गई थी, बाहर कोई आया था गेट पे। तो मैं गेट खटका था तो मैं गेट पे देख रही थी कि कौन है, थोड़ा उनसे बात कर रही थी। तो इसी बीच में देखिए चावल मेरे बन रहे हैं और इडली के लिए मैंने यहाँ रख दिया। अब मैं पतीले में ना पानी रख दूँगी। पानी थोड़ा सा ही डालना है जिसमें कि इडली हो जाए। तो मेरे पास ना इडली वाला प्रॉपर स्टैंड नहीं है, जो होता है ना वैसा वाला कि पूरा मतलब उसका पतीला भी होता है साथ में ढक्कन के साथ, वो नहीं है मेरे पास ना। बस इडली वाले वो जो खांचे से होते हैं वो हैं। तो मैं ना इसी में बनाती हूँ, पतीले में, हमेशा जब भी मुझे बनाना होता है। तो अब मैं ना इनको ग्रीस कर लूँगी, जो ये स्टैंड होते हैं इडली वाले, इनको मैं ग्रीस कर लूँगी देसी घी से। तो थोड़ा थोड़ा अगर आप देसी घी का कोटिंग कर दो या नॉर्मल किसी ऑयल का कोटिंग कर दो ना, तो आपकी इडली चिपकती नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वो अच्छे से ना एकदम थोड़ा अच्छे से पकती है। तो मेरी आदत है, मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो फिर मैं ऐसे ही बना रही हूँ और ऐसे ही बता रही हूँ। तो कई लोग ना दाल चावल का ही बैटर से, मतलब मैं भी बनाती हूँ बहुत बार, लेकिन अभी बैटर ख़त्म हो चुका था। उसको पूरा 1 दिन का प्रोसेस लगता है कि फर्मेंट होना और भिगोना और पीसना, मतलब बहुत सारा लंबा प्रोसेस है। तो उसमें टाइम लगता है। और जैसे एकदम से कुछ खाने का मन करता है ना, तब वाले चीज़ों में ये चीज़ सही है कि आप तब के लिए बना लो, तब ज़्यादा बेटर रहता है। तो यहाँ पे ना ये थोड़ी सी दाल थी सांबर की, मतलब इसमें नॉर्मल दाल थी मसूर की, मूंग मसूर की। इसमें मैंने सांबर मसाला मिक्स करके हल्का सा तो इसको बना लिया था। इसमें कोई इमली विमली कुछ नहीं डला हुआ, तो नॉर्मल दाल बनी हुई है ये। इसमें बस मैंने एक वो देने के लिए मतलब स्वाद सा आ जाए थोड़ा, तो सांबर मसाला 1 चम्मच डाला हुआ है। तो अब मैं यहाँ पे ना इनो डाल रही हूँ इसी बैटर के अंदर। थोड़ा सा बैटर में इनो डाला है मैंने, आधा चम्मच के आसपास। अब मैं इसको अच्छे से एक ही तरफ करछी को घुमाते हुए अच्छे से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद मैं इसको मोल्ड में डाल दूँगी। तो मोल्ड में आपको पूरा भर भर के नहीं डालना, क्योंकि ये थोड़ा सा फूलता है बनने के बाद, तो हल्का हल्का कम ही डालना है। तो आपको इसको 1-1 चम्मच सारे में फिल कर लेना है। आप अपने मोल्ड के अकॉर्डिंगली डालना। मेरा मोल्ड मीडियम साइज़ का है, तो मैं उस हिसाब से जो करछी, छोटी वाली करछी होती है ना, उस टाइप की करछी से 1 चम्मच डाल रही हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से ना सारे मोल्ड फिल कर लूँगी। एक ही बैच बनाना है, ज़्यादा नहीं बनाना। अभी ही फ़िलहाल में खाना है, मैं तो चावल खाऊंगी
और एक आध पीस ले लूँगी अगर लेना होगा इडली का, और नहीं तो सूरज को ही खाना है। मेरा मन नहीं था तो मैंने नहीं बनाया अपने लिए। तो यहाँ पे ना इतनी इडली तो हो गई थी, अब 2 मोल्ड बच गए थे। तो 2 मोल्ड के लिए मैंने क्या किया, मेरे पास दाल चावल वाला बैटर पड़ा था थोड़ा सा पुराना, मतलब कल परसों का, तो मैंने उसी को ना हल्का हल्का इसमें डाल दिया ताकि ये पूरे प्रॉपर बन जाए। तो ये बैटर जो है वो उत्पम बन जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा। एक उत्पम का बैटर है बचा हुआ। तो अब मैं इसको अच्छे से ना इसमें पतीले में रख रही हूँ। पतीले में पानी जो है वो अच्छे से उबल चुका था, उबल रहा था पानी। तो मैं इस तरीके से रख के हल्का सा गैस अभी तेज़ करूँगी ताकि पानी थोड़ा ज़्यादा तेज़ उबलना शुरू हो जाए, और उसके बाद मैं इसको मीडियम गैस पे कर दूँगी ताकि ये अच्छे से पक जाए। तो जैसे कई लोगों के पास टाइम नहीं होता और खाने का मन करता है तो आप इसी बैटर से डोसा भी बना सकते हो, ठीक है। तो ये सूजी वाली इडली होती है और सूजी वाला डोसा होता है, वो दाल चावल का इडली और डोसा होता है। तो वो बस इतना ही फ़र्क आता है कि आपके इंग्रेडिएंट्स अलग हो जाते हैं। उसमें कोई इनो वीनो की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको हम नेचुरली फर्मेंट करते हैं। इसको हम फर्मेंट करने के लिए इनो डाल देते हैं। तो इनो आप डाल दोगे तो अच्छे से हो जाता है और फूली फूली बनती है स्पंजी इडली, जो हम लोग नॉर्मली बेसिकली खाते हैं। तो 2 तरीके की इडली मैं बनाती हूँ, मैंने दोनों चीज़ें आपके साथ शेयर कर दी। नेचुरल वाला जो दाल चावल का बैटर होता है, जो नॉर्मली हम लोग वैसे मार्केट जैसा बनाते हैं, उसके लिए अगर आप देखना चाहते हो कि मैंने रेसिपी कैसे शेयर की है, तो वो रेसिपी इंडियन यूट्यूबर दिव्या खन्ना वाले चैनल पे ऑलरेडी डाल दी है मैंने। आप वहाँ जाके देख लो कि मैंने कैसे कैसे बैटर बनाया, फर्मेंट कैसे किया, और मैंने क्या क्या प्रोसेस लिया, कितनी क्वांटिटी में सामान यूज़ हुआ, सारी चीज़ें बेसिकली उस वीडियो में हैं। चटनी बनाने का, मूंगफली की चटनी जो होती है उसको बनाने का प्रोसेस क्या था, मतलब मैं जो तरीका यूज़ करती हूँ, मैंने सारी चीज़ें रेसिपी के तौर पे आपके साथ शेयर कर दी हैं, आप देख लेना वहाँ पर। उसके बाद ये सुबह के कुछ बर्तन थे, मतलब एक दूध का पतीला था, बाकी चाय के बर्तन थे, और यही 2-4 बर्तन थे। तो मैंने कहा चलो यहीं खड़ी हूँ, 10 से 15 मिनट अभी इसको मैं थोड़ा सा पकाऊंगी इडली को। तब तक मैं 10-15 मिनट में ये छोटे मोटे जो काम होते हैं किचन के वो निपटा लूँगी, क्योंकि यहाँ पे मेरी दाल भी गर्म हो रही थी साथ साथ। तो दाल हो गई थी गर्म, इसको मैंने बंद कर दिया। अब मेरी इडली बची है, कुकर में से विसल भी निकल जाएगी इतनी देर में और इडली भी बन के हो जाएगी तैयार। तो इस तरीके से आप मल्टीटास्किंग होके काम करते हो ना, आपके ढेरों काम मिनटों में हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। अब ये बॉटल्स जो है ना, मैंने सुबह वाली तो फिल कर दी थी, मतलब जो रात से सुबह की थी वो तो फिल हो गई थी। अब ये 2-3 बॉटल्स हैं, ये अभी की हैं, मतलब नाश्ते के बाद से 12-1 बजे तक जो पानी पिया जाता है वो वाली हैं। तो वो वाली ऐसी पड़ी थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना भर के रख दूँ फटाफट फ्रिज में। ये अपना काम करेगा फ्रिज ठंडा करने का, और बाकी मैं अपना काम करूँगी। तो अगर मैं इस तरीके से काम करती हूँ तो मेरे घर का काम पूरा प्रॉपर, आपको कभी भी मेरे घर में इतने ढेरों बर्तन नहीं दिखाई देंगे, ना ही खलारा मचा हुआ दिखाई देगा। इसी बीच में एक फ़ोन आ गया था, तो मैं फ़ोन पे बात करते करते एक बार पूरे किचन में जो है वो कपड़ा लगा दूँगी ताकि कपड़े से अच्छे से साफ़ हो जाए। कहीं पर भी कुछ भी छोटा मोटा गिर जाता है ना, वहाँ चींटियाँ, कीड़े मकोड़े बहुत सारे इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप इन सब चीज़ों को टाइम टू टाइम करते रहते हो तो दिक्कत नहीं आती है। तो ये सब चीज़ें करने के बाद अब मैं आपको दिखा रही हूँ, ये दाल है, इसमें बस सांभर मसाला डाला है, मैंने कुछ नहीं डाला। और इडली इतनी बनी थी तो इसमें 1-2 मैं ले लूँगी, बाकी सूरज खा लेंगे, और जो बचेगी वो रख दूँगी बाद में। उसके बाद जैसे ही किचन से बाहर आई तो बारिश इतनी तेज़ थी, आप बारिश देखो, पूरा दिन बारिश थी, और उसके बाद भी भयंकर गर्मी हो रही है। तो आप लोग बताना आपके वहाँ वेदर कैसा है। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।